हेलो नमस्ते दोस्तों, एआई टनल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज है एआई लर्निंग का क्लास 9 और इस क्लास में हम सीखेंगे कि आप अपनी खुद की इमेज को किस तरह से एआई इमेज में कन्वर्ट करते हैं, बेहतरीन बैकग्राउंड और बेहतरीन कलर के साथ किस तरह से बनाते हैं। तो पिछले क्लास में हमने सीखा था कि एआई इमेज कैसे बनाते हैं प्रॉम्प्ट के जरिए। अब क्लास 9 में हम सीखने वाले हैं कि खुद की इमेज मतलब इमेज टू इमेज किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं और सीखते हैं इमेज जनरेशन के बारे में, जनरेटिव के बारे में। और यह क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आप फ्यूचर में कभी भी इमेज बनाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वीडियो पूरा देखें और कम्प्लीटली ध्यान से देखें कि मैं क्या बताने वाला हूँ और क्या करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चैट जीपीटी। मैं इमेज बनाने के लिए चैट जीपीटी से ही शुरुआती करूँगा, क्योंकि चैट जीपीटी हर चीज़ों में, प्रॉम्प्ट में, इमेज बनाने में, हर चीज़ों में बेहतरीन है। और इसे प्रो ले खरीदना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रो नहीं लेते हैं तो आप जेमिनी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चलिए कि बताता हूँ चैट जीपीटी से। यही चीज़ें जो मैं बताऊँगा वो आप जेमिनी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको अगर इमेज बनाना है तो इमेज बनाने के बाद, बनाने से पहले आप एक काम ज़रूर कर लें, प्रोजेक्ट बना लें। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि आप जब इमेज बना रहे हैं तो आपको जो पिछले हिस्ट्री वाले जो होते हैं, पिछले हिस्ट्री वाले इमेज जो कलर्स, फेस मैचिंग, ये सभी चीज़ें आपको वो पिछले हिस्ट्री से नहीं उठाएगा और फ्रेश इमेज बना करके देगा। तो ये चीज़ें ज़रूर कर ले। अगर आपने हमारे पिछले क्लास नहीं देखे हैं प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में, तो वो ज़रूर जा करके देख लें। तो यहाँ पे आकर के आप एक नया प्रोजेक्ट बना लें। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम इस इमेज के चैटिंग में आ जाएंगे। चैटिंग में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कि मेरे पास एक इमेज है। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास इस तरह का इमेज रहेगा और यहाँ पे देखिए आपका खुद का इमेज है। इमेज ऐसा रखें कि जिसमें फेस क्लियर हो और आप पूरे तरह से मतलब क्लियर दिखे। अगर आपको सिर्फ फेस मैचिंग चाहिए और तो आपको कंप्लीटली सिर्फ फेस ही हर एंगल से होने चाहिए। मैं इस बच्चे को ले रहा हूँ, तो इसमें देखिए कि छोटे बच्चों में हाइट का प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप कंटिन्यू मतलब कि इमेज में कोई बदलाव ना आए, फेस में कोई बदलाव ना आए, तो आप कंप्लीटली ले सकते हैं। अगर आपकी एज 20 या 18 प्लस है, 18 साल से ऊपर है, तो आप सिर्फ फेस भी ले सकते हैं, क्योंकि 18 साल के बाद का जो कपड़े पहनता है वो चीज़ें आपको मतलब इमेज में बनाने के टाइम में आपको वो चीज़ें महसूस फील नहीं होता है। अगर आप छोटे बच्चे के बना रहे हैं तो उसमें कंप्लीटली पूरा बैकग्राउंड लें। ठीक है, फेस मतलब कि हाइट और फेस और बैकग्राउंड सभी कुछ सभी लें, कंप्लीटली फुल इमेज लें, तब जा करके आपको बेहतरीन हाइट और फेस के अकॉर्डिंग हाइट, वो सभी चीज़ें आपको कंप्लीटली मैच करके देगा। तो अगर आप एक गर्ल्स हैं तो गर्ल्स में अगर आपकी हाइट और फेस मैचिंग 18 इससे ऊपर है, अगर 18 से नीचे है तो आप कंप्लीटली हाइट के साथ लें, और 18 से ऊपर है मतलब कि एज के ज़्यादा है तो आप सिर्फ फेस लें, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सारा जो है एआई कंप्लीटली करके दे देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस इमेज को हम बनाएंगे। और इस इमेज में हमने पूरा लिया है। तो सबसे पहले अगर जो फेस कंटिन्यू एकदम एग्जैक्ट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इमेज रहेगी आपकी या फिर मेरी जो इमेज है, उस इमेज को हम क्या करेंगे, उसके बैकग्राउंड को पूरे ग्रीन कर देंगे और उसके हम इमेज को 4 भागों में बांटेंगे। मतलब कि उसके फ्रंट फेस, उसके बैक, उसके लेफ्ट राइट और फ्रंट, चारों को एक साथ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस इमेज को यहाँ पे ऐड करते हैं। और यह इमेज, सिर्फ यह इमेज नहीं, अगर आपके पास जो इमेज है उसे भी उसके चारों एंगल को जब फ्रेश तरीके से देंगे तो एआई भी समझेगा कि उसके इमेज का सब्जेक्ट यानी इमेज का कान कैसा है, आंख कैसा है और बैक कैसा है, फ्रंट कैसा है, वो सभी चीज़ें आपको डिटेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इमेज को हम ये ऐड कर देंगे और उसके लिए हम प्रॉम्प्ट देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हम प्रॉम्प्ट देंगे। तो देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है। यहाँ पे हमने लिखा है, मैंने जो ऊपर इमेज अपलोड किया है इससे हमने रेफरेंस दे दिया, या फिर अब रेफरेंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो रेफरेंस दिया है मैंने जो रेफरेंस अपलोड किया है उसे 16:9 रेशियो में बनाओ। हमने 16:9 में क्यों बनाया, क्योंकि जब हम इस इमेज को, यह इमेज तो ये कि वर्टिकल मोड में है, यानी कि मोबाइल स्क्रीन के मोड में है। अगर इसमें हम 4 इमेज बनाएंगे, 4 कैरेक्टर ऐड करेंगे इसमें, तो प्रॉब्लम आ सकती है, छोटा आ सकता है। तो इसलिए हम इसे बड़ा स्क्रीन में बनाएंगे। ठीक है,
16:9 रेशियो में। ये हर बार आपको हर बार नहीं करना है, सिर्फ एक बार करना है अपने इमेज के साथ। उसके बाद क्या करेंगे, अपलोडेड इमेज के बैकग्राउंड को ग्रीन कर दो। मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो इमेज है इसके बैकग्राउंड जितने भी हैं बैकग्राउंड जो हट जाएंगे और सिर्फ ये आपको ये सब्जेक्ट दिखेगा, बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा। और ग्रीन होने का ये फायदा है कि हमें सिर्फ सब्जेक्ट मिल जाएगा और इस सब्जेक्ट को कहीं भी रखने में, कहीं भी किसी भी इमेज के साथ जोड़ने में बिल्कुल ही आसानी होगा। और ये जो हम फोटोशॉप से करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगा और इसे करने में बहुत समय भी लग सकता है, तो एआई से ही हम ये चीजें करवाएंगे। उसके बाद क्या कहेंगे, और इमेज के 4 एंगल में बनाओ। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, इमेज के 4 एंगल में बनाओ। इमेज के 4 एंगल में क्या होगा कि ये फ्रंट हो गया, इसके फ्रंट हो गया, फिर इसके पीछे का इमेज बना देगा, इसके फिर लेफ्ट का बना देगा, इसके राइट का बना देगा। लेकिन मैं ये चीजें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एआई है, एआई इमेज को हमें बनाना। अगर आप रियल इमेज को यूज कर रहे हैं या अपने खुद की इमेज यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करें कि एआई से इमेज बनाने से पहले आप अपने फेस को एक अच्छे लाइटिंग में जाएं और वहां पे 4 एंगल से अपने फोटो को खींचे, फ्रंट से, लेफ्ट से, राइट से और बैक से। चारों एंगल से जब खींच लेंगे फोटो को, तो वो बेहतरीन से एआई समझेगा आपके पूरे फेस को, आपके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को, आपके फेस के कलर टोन, हर चीजें वो बेहतरीन से समझेगा। तो ये चीजें जरूर करें। और लाइट जो है नेचुरल लाइट, यानी कि घर के बाहर वाले लाइट में जाकर के खींचे। हमने यह इमेज जो है एआई से ही बनाया है, तो एआई से हमें ये फ्रंट दिया है, तो ये एआई इस फेस को जानता है। ठीक है, तो इस फेस को जानता है, तो इसे बैक, फ्रंट, लेफ्ट सभी के सभी ये खुद ब खुद बना देगा। ठीक है, तो ये हमने एआई इमेज को ही लिया है। इसलिए अगर आप खुद का लेते हैं तो आप खुद से चारों एंगल खींच करके एक में जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम इसके आगे देखते हैं। इसमें देखिए हमने क्या बोला कि इस इमेज के 4 एंगल बनाओ, फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट साइड। ठीक है, चारों एंगल बना देगा। और इसके बाद सब्जेक्ट में कोई बदलाव ना हो, ये चीज जरूर लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि ये सब्जेक्ट हुआ, इसमें कोई भी बदलाव ना हो, ना ही फेस टोन, ना ही कपड़े, ना ही बॉडी का टोन, ना ही बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब कुछ भी, ना ही हेयर स्टाइल या कुछ भी बदलाव ना हो। अगर फेस टोन बदल जाएगा तो फेस भी बदल जाएगा, फेस का कलर बदलने के बाद यानी कि इंसान ही बदल जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना। और दूसरी चीज है हाइट भी मेंटेन करके रखना है बिल्कुल, तब जाकर के आपकी रियल इमेज लगेगी। मान लीजिए आपकी आपकी हाइट यानी आपकी एज है 55 साल या 40 साल, और आपकी जो इमेज बना देगा एआई वो हो जाएगा 18 साल का, तो वो हाइट में, बॉडी स्ट्रक्चर में, हर सभी चीज़ों में वो आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो वे चीज़ें गलती ना करें, तो ये चीज़ें जरूर ऐड करें। यहाँ लिखना है सब्जेक्ट में कोई बदलाव ना हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इंटर मारेंगे। और ये जो इमेज बनने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, तो हम देखते हैं कि चलिए इमेज किस टाइप का बनता है। अगर आपने इस इमेज को पिछले वाले वीडियो में नहीं देखा है इमेज जनरेशन, तो वो जाकर के जरूर देखें। वहाँ हमने बताया है एस्पेक्ट रेशियो, ये सभी चीज़ें के बारे में बताया है, वो वीडियो जाकर के देखें, तब जाकर के आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमें इमेज किस प्रकार का बना करके देता है। और हमने जो इस्तेमाल किया वो एआई इमेज ही बनाया है, बैकग्राउंड के साथ, स्टाइलिश मोड में, स्टाइल हर जगह यूज कर सकते हैं। ये चीज़ें आप खुद की इमेज के साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए वेट करते हैं इस इमेज को किस तरह से बनाता है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने जो बताया वो बिल्कुल सेम टू सेम हमें 4 एंगल में दे दिया। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में देखिए कि यहाँ पे देखिए कि फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट जो भी हो, यहाँ पे देखिए कि चारों एंगल हमें बना करके दे दिया। अब इससे क्या होगा कि मैं जो इमेज बनाऊंगा, बोलूंगा सिर्फ इमेज, कपड़े बदलूंगा तो इसके फ्रंट बैक सभी के सभी मुझे ये क्लियरिटी मिल गया। अगर ये चीज़ें मुझे अगर फोटोशॉप से करना होता तो बहुत काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता। और इससे क्या हो गया कि मुझे नेचुरल हेयर मिल गया, नेचुरल स्किन टोन मिल गया, बैक का मिल गया, लेफ्ट का, राइट का, सभी का मिल गया। और यहाँ पे देखिए कि हमें इससे पूरी डिटेलिंग में हमें इमेज का ये चीज़ें मिल गया। ये चीज़ें आप खुद की इमेज के साथ भी कर सकते हैं। और इसे मैं करूँगा डाउनलोड, और ये हो गया इमेज डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इमेज हो गया डाउनलोड। ये इमेज डाउनलोड कर लेने के बाद फिर हम बनाएंगे इस इमेज से हम दूसरा इमेज बनाएंगे। ये बन गया हमारा मास्टर इमेज। अब मास्टर इमेज क्या करेगा, अब ये मेरा कैरेक्टर फिक्स हो गया, इससे एक हल्का सा भी कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर आपके रियल इमेज है तो उसमें आप फेस जरूर डिटेक्ट करें। मुझे ये एआई इमेज मिला है, ये हमारा कैरेक्टर है कल्लू, और उसका जो इमेज मिला है उसी का मैं बना रहा हूँ।
तो एक गॉगल्स लगाने पे यहाँ पे मुझे ज़्यादा मुझे इसके वेरीफाई करना नहीं है, मैं बस स्टाइलिश के रूप में बता रहा हूँ। अगर आप कंप्लीटली करना चाहते हैं मतलब तो आप विदाउट गॉगल्स करें, जरूर अपना रियल इमेज विदाउट गॉगल करें, जिससे आपके आई भी समझने में आप एआई को ज़्यादा ठीक होगा। तो चलिए कि हम इसके बाद अब हम देखते हैं कि इस इमेज से हम बेहतरीन से बेहतरीन और कई तरह के इमेज कैसे बनाएं। इसके बाद इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस मास्टर इमेज को यूज करना है, ठीक है। और इसे यूज करने से पहले हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। उससे भी पहले क्या ध्यान देना है, मान लीजिए आप एक ह्यूमन हैं और आपका एक नाम है, ठीक है। हम इस इमेज के कैरेक्टर जो है उस कैरेक्टर को हम फिक्स करेंगे, यानी कि चैट जीपीटी यानी एआई को बताएंगे कि इस इमेज में जो इंसान है उसका नाम है। तो मैं इस इंसान के नाम को कर देता हूँ कल्लू, ठीक है। आपका जो नाम होगा, आपका फेस का जो नाम, आपका खुद का नाम होगा, उसे जरूर यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि जब चैट जीपीटी इमेज को पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि उस इमेज में आखिर कौन इंसान है, और समझने में भी ये होगा कि ये जो चैट जीपीटी में बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इस इमेज यानी कि इस नाम की इमेज को ह्यूमन का बनाना है, तो ये नाम जरूर मेंशन करें। अपने इमेज जो भी मास्टर बनाया है उस इमेज के नाम को चेंज कर दें, अपने नाम के अनुसार कर दें, या फिर कोई भी नाम रख सकते हैं, ताकि हम जाने, देखिए हम आगे क्या करते हैं, वो क्या फ़ायदा होने वाला है, तो वो चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपलोड कर दिया मास्टर इमेज, यहाँ पे लिखेंगे कि मैंने जो मास्टर इमेज अपलोड किया है इसे हमेशा यूज करना, ठीक है, हमेशा यूज करना। ऐसा भी कर सकते हैं मास्टर इमेज, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कल्लू, ठीक है। मैंने जो मास्टर इमेज कल्लू यानी कोष्ठ में कर देंगे इस इमेज को हम कर रहे हैं मेंशन, यहाँ पे देख सकते हैं इमेज का नाम है कल्लू अपलोड किया है, इसे हमेशा यूज करना। मैं जब भी कोई इमेज बनाने बोलूं तो मास्टर इमेज को पहले यूज करना, तब जाकर ही इमेज बनाने की प्रोसेस करना। इस जानकारी को तुम अपने मेमोरी में रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी कोई भी इमेज बनाते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको ये इमेज ही यूज करेगा मास्टर। क्यों? क्योंकि मास्टर इमेज बनाने के फायदे इसलिए हुए कि कभी भी फेस चेंज नहीं करेगा, फेस में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है, ना ही स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। तो ये चीज़ें जरूर कर ले, मास्टर रिकॉर्ड कर लो, और इसके बाद कहेंगे इंटर मारेंगे, और ये क्या करेगा कि देखिए कि ये क्या करेगा, इमेज को पढ़ करके इसे अपने रिकॉर्ड में कर लिया है, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल समझ आ गया। इनका इस कन्वर्सेशन में अपलोड किए हुए मास्टर इमेज कल्लू को रेफरेंस मान लूंगा और जनरेट का हर रिक्वेस्ट का यूज करूंगा जब ये चैट चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और इसे एक और कमांड देना है, इसमें लिखना है कि मैं आगे जो भी इमेज बनाने बोलूँगा उसमें सिर्फ कपड़े, बैकग्राउंड और स्टाइल, पोज बदलाव होंगे, ठीक है। इसके अलावा कैरेक्टर का फेस, हेयर स्टाइल और हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर कभी मत बदलना, कभी, या फेस लिखे, कभी बदलाव नहीं होगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ये चीज़ें भी समझ गया, बिल्कुल करेक्ट कन्वर्सेशन ये फॉलो करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं कभी भी चीज़ों को चेंज नहीं करूँगा, फेस, फेशियल, हेयर स्टाइल, हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, कैरेक्टर आइडेंटिटी, ठीक है।
सिर्फ एक चीज़ें बदलूंगा, क्लोथ, आउटफिट, बैकग्राउंड, कैमरा एंगल, लाइटिंग और स्टाइल, ये सभी चीज़ें सिर्फ बदलेगा। हर नई इमेज में कल्लू की वही सेम कैरेक्टर रखूंगा और ऊपर वाली इमेज में ही बदलाव करूंगा। नोट, यहाँ पे देख सकते हैं कि रूल को परमानेंट मेमोरी में सेव नहीं कर सकता, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट बनाया है, वहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट मेमोरी सेव करने हो। तो लेकिन ये इसका क्या फ़ायदा होगा, ये चैट में जितनी भी डिटेलिंग है यही डिटेलिंग यूज करेगा। तो ये चीज़ें हमने कर लिया, इस कैरेक्टर को कंसिस्टेंट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब मैं बोलूँगा इसे इमेज बनाने को, ठीक है। अब मैं जितने भी इमेज बनवाऊंगा उससे मुझे बार बार इमेज अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलूँगा अब मुझे एक इमेज बनाओ, बना के दो, जो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं जो हमने पहले बताया, क्रिएट ए इमेज, ठीक है, क्रिएट ए इमेज, मेक इन, या फिर लिखो ऐसे 9:16 रेशियो से, ठीक है, 9:16 एस्पेक्ट रेशियो। ये चीज़ें मैंने पहले बोल दिया, ठीक है, क्योंकि हम इमेज जब बना रहे हैं तो यहाँ पे रेशियो सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो हम इसे हमें रेशियो दे दिया, क्योंकि हमें ज़्यादातर मोबाइल के लिए बनाना होता है। तो ये चीज़ें कर दिया। अब मैं इससे इमेज जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का डिटेलिंग देंगे, इमेज बनाने के लिए बोल दिया, आप सब्जेक्ट का डिटेलिंग देंगे। अब मैं बोलूँगा इसे कि कल्लू का इमेज बनाओ जिसमें कल्लू स्टाइलिश कपड़े, स्टाइलिश नहीं, फॉर्मल कपड़े पहने हैं और एक लेफ्ट, ऐसे करें, लेफ्ट हैंड में चॉकलेट, लेफ्ट हैंड में ऐसे करते हैं आइसक्रीम लिए हुए है, आइसक्रीम लिए हुए है, और यह, और आइसक्रीम लिए हुए है। इसके बाद करेंगे कल्लू एक आइसक्रीम स्टोर के पास खड़ा है और सामने कैमरा में स्टाइलिश पोज देकर देख रहा है, ठीक है, हमने दे दिया। आपको अब जिस तरह का भी इमेज चाहिए, आपके माइंड में जैसी ही इमेजिनेशन चाहिए, बिल्कुल वैसा ही बना देगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहेंगे, कलर तो नेचुरल ही होगा, कलर भी दे देते हैं, कलर नेचुरल है होगा, कलर नेचुरली रखना, या फिर होगा ऐसा कुछ दे देंगे। और फिर क्या करेंगे, लाइटिंग डालेंगे। लाइटिंग क्या होगा, इवनिंग टाइम है, ठीक है, इवनिंग टाइम या डे टाइम कुछ भी डाल सकते हैं। मैं डालता हूँ इवनिंग टाइम का, क्योंकि बेहतरीन कलर आता है, इवनिंग टाइम है, ठीक है। इतना चीज़ डाल दिया। अब मैं मारता हूँ इंटर। अब देखता हूँ कि हमारी जो इमेज है वो सेम कैरेक्टर के साथ बना करके देता है कि नहीं। आपने देखा कि मैंने इमेज दोबारा नहीं अपलोड किया, और बिल्कुल बस कमांड देते जाऊंगा। यह चीज़ें मैंने क्या किया, सबसे पहले चैट जीपीटी को मैंने ट्रेंड कर दिया, और उसके बाद मैं बस कमांड देते जाऊंगा, उस मास्टर इमेज को इस्तेमाल करते हुए सारे आगे इमेज बनाते जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखें कि इमेज किस तरह का बनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो प्रॉम्प्ट दिया है क्या इस तरह का बनाता है या नहीं। आप जिस तरह का डिटेलिंग देंगे बिल्कुल ही वैसा ही इमेज आपको बना करके देते जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमने रेशियो सेलेक्ट किया था 9:16, ठीक है, और मोबाइल के लिए बना करके दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टाइलिश मोड में आप जिस तरह का कपड़े देंगे, बताएंगे, उस तरह का इमेजेस आपको बना करके देगा। और क्वालिटी देखें, क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है, और फेस जो है, फेस में भी कोई भी अंतर नहीं आने वाला है, ना ही हाइट में अंतर आने वाला है, ना ही उसके फेक कलर टोन में अंतर होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त चीज़ें बना दिया। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इस इमेज में ही हम चाहेंगे कि हमें इसकी एंगल, इसकी फेस एंगल को हमको बदलना है, ठीक है। तो इसी इमेज को एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फेस, इस इमेज में सॉरी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, यहाँ लिखेंगे इस इमेज में फेस एंगल बदलो, और इस फेस एंगल बदलो
ऐसा बदलो, ऐसा लिखेंगे कल्लू कैमरा में नहीं देख रहा है, कल्लू कैमरा में नहीं देख रहा है, कल्लू कैमरा में नहीं दिख रहा है और अलग स्टाइलिश पोज दे रहा है, स्टाइलिश पोज दे रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये कपड़ा नहीं पसंद आया तो मैं यहीं पे बोल दूंगा कि सिर्फ कपड़े चेंज मत करना, ठीक है। अगर जो कपड़े बैकग्राउंड बिल्कुल सही है, टोन भी सही, कलर टोन भी सही है, बिल्कुल सही चीज़ है, तो वो चीज़ें छोड़ देंगे। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इसके अलावा बैकग्राउंड और कपड़े स्टाइल, कपड़े की स्टाइल और पोज मत बदलना। या फिर ये डिटेलिंग देने के बाद बेहतरीन चीज़ें हो जाती है। अगर आप ये इस तरह से भी दे सकते हैं, इमेज में कोई बदलाव मत करना, सिर्फ एंगल बदलाव करना, ये भी दे सकते हैं, या फिर इस तरह से भी दे सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ये डिटेलिंग में दें बस। तो उसके बाद हम इंटर मारते हैं। अब देखते हैं कि क्या कोई बदलाव आती है और किस तरह का इमेज हमें फिर से बना करके देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से वही इमेज बनाकर उसी को रीजनरेट करके देगा। यहाँ पे देखिए कि बना करके दे रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम टू सेम, बिल्कुल वही बैकग्राउंड, वही इमेज, वही कलर टोन, कुछ भी बदलाव नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी बदलाव नहीं है। और यहाँ पे देखिए कि फेस, यानी कि फेस भी मूव कर दिया है। यहाँ पे देखिए आपकी हाइट मेंटेन है, फेस मेंटेन है, कलर टोन मेंटेन है, सभी कुछ मेंटेन है। और यहाँ पे देखिए फेस भी बदल दिया गया है। यहाँ पे कपड़े भी मेंटेन है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँगा कि कपड़े बदल दो भाई, कपड़े बदल देगा। यहाँ पे चाहूँगा कि एक दूसरी बेबी गर्ल को ऐड कर दूँ, बेबी गर्ल भी ऐड कर लेगा। बैकग्राउंड जहाँ भी कुछ बोलूँगा वो बिल्कुल वही चीज़ कर लेगा। मैं इसके पोज से लेकर के इसके हर चीज़ें में बदल सकता हूँ, इसके कपड़े से लेकर के जूते, हर चीज़ें बदल सकता हूँ। तो हम और नेक्स्ट वीडियो में एडवांस चीज़ें सीखेंगे, नियॉन कलर, काफ़ी स्टाइलिश कलर फोटोज बनाना, और वो सारी चीज़ें सीखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन इमेज यहाँ पे हमें जनरेट करके दिया, और जरा सा भी बदलाव नहीं है। और आपके बैकग्राउंड के अनुसार ही आपके फेस टोन भी हर चीज़ बदलेगा, और कभी भी फेस को नहीं बदलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कभी भी नहीं बदलेगा। ये चीज़ें, ये बेहतरीन ट्रिक है। ऐसा ट्रिक आपको इमेज बनाने के जनरेट करने के बारे में आज तक इंटरनेट पे कोई भी नहीं बताया गया है। तो ये बिल्कुल ही आसान चीज़ें हैं, बहुत ही आसान है और बेहतरीन एडवांस चीज़ें हैं यहाँ पे। और एक चीज़ मैं इसमें और दिखाता हूँ, क्या वो चीज़ करके देता है कि नहीं। आप देखें कि इसमें मैं क्या बोलूँगा, इस इमेज में हमने तो आई तो यहाँ पे नहीं दिखाया, क्या आई आंखें भी बना करके देगा और वो सेम होता है या नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। इसमें करेंगे, इस इमेज में सनग्लासेस रिमूव कर दो, ठीक है, और कुछ मत बदलाव करना, आप कुछ नहीं बदलाव करना। हम शॉर्ट में भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिर्फ हमने बोला सन ग्लासेस को रिमूव कर दो और कुछ भी बदलाव नहीं करना। तो क्या हम देखते हैं कि उस इमेज में वो इसके आंखें किस प्रकार का मैच करवाता है, वो चीज़ें देख लेते हैं। हमने पहले ही सन ग्लासेस लिया था ताकि यह स्टाइलिश पोज रहे, कोई भी दिक्कत ना हो। हमें वो इमेज काफ़ी बेहतरीन लग रहा था तो वो चीज़ें कर रहा था। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए कि कलर जो है, शुरुआती का कलर, यहाँ पे देखिए कि इमेज कलर जो है वाइटनेस था, ठीक है। और ये चीज़ें यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी वाइटनेस है हल्का सा फेस पे, और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हल्का रेड है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये हमने इवनिंग किया था। इवनिंग यानी कि कलर टोन के अनुसार फेस चेंज किया। अगर हम नेक्स्ट इमेज जब बनाएंगे ना तो उसमें क्या करेगा, फिर से ओरिजिनल इमेज को उठाएगा। ओरिजिनल इमेज मतलब कि यहाँ से ये ग्रीन स्क्रीन से उठाएगा और फिर से इमेज बनाएगा, ये नहीं कि इसी से उठाएगा। ये चीज़ें गलती नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए कि हमारा जो आई भी बना करके दे दिया, कितनी बेहतरीन है। देखिए काफ़ी डिटेलिंग में ये चीज़ें क्रिएट करके देता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि गॉगल भी दे दिया। तो यह क्लास कैसा लगा, इमेज के जनरेटिव कैसा लगा। अगर आपके भी इमेज बनाना चाहते हैं, आपका खुद का इमेज, तरह तरह के पोज, तरह तरह के आप बैकग्राउंड हर जगह जा करके ओरिजिनल क्रिएटिविटी की तरह बना करके सोशल मीडिया पे अपलोड करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप बनाएं, बिल्कुल ही ज़बरदस्त आएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। आपको ऐसा फील ही नहीं हुआ कि आपका चेहरा फेस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम फेस आने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। इमेज के बारे इमेज जनरेशन के बारे में और भी चीज़ें बताऊंगा, डिटेलिंग में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और
हर एआई के बारे में काफ़ी बेहतरीन डिटेलिंग से सीखेंगे। तो वीडियो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बने रहें और नेक्स्ट क्लास बहुत ही खास होने वाला है। तो ज़रूर ज्वाइन करें और वीडियो देखें।